नमस्कार, आदाब, जय भीम। मैं हूँ सना दलवी। आज एक दिन भर से मैं इतनी सारी पोस्ट पढ़ रही हूँ क्योंकि बाबा साहब के बारे में इतने सारे लोगों ने इतनी सारी बातें की है। मैंने सोचा कि मैं एक छोटी सी जानकारी जो मुझे जितनी मेरे समझ में आती है वो आपके साथ में शेयर करूँ कि बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध, उन्होंने एक बात कही थी। कुछ बातें मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगी। तो उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा। वे कहते हैं कि जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। प्रशंसा में छिपा झूठ और आलोचना में छिपा सच। जिसने जान लिया समझ लो सच को पहचान लिया। और ऐसे सच्चाई को जानने वाला एक ही इंसान था जिनका नाम भारत रत्न, महामानव, ये जो उपाधियाँ उनको मिली है वो ऐसे ही नहीं मिली। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। इसमें जो बाबा साहब जो आता है ना, तो वो वाकई में सबके माता पिता बन गए थे, क्योंकि माँ पिता ही अपने बच्चों के बारे में सोचते, उसमें वो ज़ात पात के बारे में नहीं सोचते। आज उनकी जो बर्थडे है, उनका बर्थडे मनाया जाता है पूरे देश विदेशों में। वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि एक इंसान जब गुज़र जाता है, वो कितना भी प्यारा क्यों ना हो, उसे इतना याद नहीं किया जाता, उसके इतने तादाद में लोग नहीं आते। आज उनका 133वां 133rd उनका बर्थडे मनाया जा रहा है। और सोचिए, वो इंसान गुज़र जाने के बाद में सारे जो लोग हैं वो किसी सिर्फ शेड्यूल ट्राइब के लिए उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने इंसानों को समझा, इंसानियत पर काम किया, और जिसका फ़ायदा इतने सारे लोगों को हुआ। ख़ास करके जो औरतें हैं, अभी हमारी जो महिलाएं हैं, उनका हमेशा वो एक रहता है कि अरे ये SC/ST के लीडर थे। लेकिन क्या आप ये जानकारी रखते हैं कि आपने जो एक 50% का जो हर जगह पे आपको आरक्षण मिला है, स्पेशली फॉर द लेडीज़, बिकॉज वो संविधान में नमूद किया है, वो उन्होंने लिखा हुआ है, इसलिए सारे समाज के औरतों को ये आरक्षण मिला है। उसके साथ में एजुकेशन में, सर्विसेज में, मैटरनिटी लीव, कैजुअल लीव, मेडिक्लेम, घर की तुम्हारी जो भी मायके की जो धरोहर होती है उसमें आपका हिस्सा जो कभी नहीं मिलता था, बराबरी का हिस्सा मिलता है। और उसके बाद में प्रोविडेंट फंड, आफ्टर रिटायरमेंट का पेंशन, और जो कई सालों तक 12-14 घंटे सबको काम करना पड़ता था, वो उन्होंने 8 घंटे पर लेकर आए। ये सारी चीज़ों को उन्होंने सिर्फ SC/ST को सोच के नहीं किया था, उन्होंने स्पेशली लेडीज़ को, उनको ये एक मालूम था कि औरत एक घर को संभालती है, और एक औरत जब सुशिक्षित होती है, पढ़ लिख कर तैयार होती है, तो वो एक माँ, एक बहन, एक भाभी, जो भी बोलो, वो पूरे घर को एजुकेट करती है, क्योंकि वो सीख जाती है तो वो सिखाती भी है। ये औरत का गुणधर्म उन्हें मालूम था, और उन्होंने औरतों के लिए जितना कुछ किया है, कायदे कानून में इतनी सारी सुविधाएं हैं कि आप जब कभी, ईश्वर न करे, आपको जाना पड़े, कि मैं जा चुकी हूँ तो मुझे मालूम है, औरतों के लिए इवन पुलिस स्टेशन में रात को नहीं बुलाया जाता, क्योंकि हमको मालूम नहीं, अगर संविधान पढ़ेगा तो पता चलेगा कि रात के वक्त औरतों को पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते। उसके बाद में आप जो कोर्ट केसेस होते हैं उसमें भी काफ़ी सारी जो सुविधाएं हैं वो औरतों की तरफ से होती है। सुनवाई बोलो, सब कुछ उनको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। ये सब किसी की वजह से बताइए आप, एक संविधान में ये जो लिखा गया है उसकी वजह से। तो उसमें फिर ज़ात पात कहाँ से आ गई? एक इंसान इतना बड़ा काम करके जाता है सबके लिए, तो क्या शुक्रगुजार होना हमारा कर्तव्य नहीं है? एक संस्कार होना चाहिए। जब कोई आपकी मदद करता है तो हम क्या कहते हैं? थैंक यू। तो इतना भी हमसे नहीं होता है। हम ये नहीं कहते कि आप
ये जो कपड़े हैं वो ब्लू कलर के पहनो। ब्लू कलर क्या है? आसमान का रंग है, पानी का रंग है। ये सारे जितने नेचर के कलर है उसमें आप जाति धर्म को मत लपेटिए, उससे थोड़ा ऊपर उठिए तो आपको पता चलेगा कि एक इंसान जिसको 8 भाषाएं आती थी, 33 डिग्रियां उनकी, इतनी डिग्रियां लेने वाला इंसान क्या वाकई में क्या उसकी सोच होगी। और एक बात को आप सिर्फ सोच के देखिए कि आपका बच्चा स्कूल जाता है और उसे क्लास के बाहर बैठ के अध्ययन करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, उसकी ग्रास्पिंग पावर क्या होगी। और वो बच्चा उसमें थकता नहीं है, वो रात को दिए तले जो भी लाइट होता है उसमें पढ़ता है, उसको पढ़ने की इतनी इच्छा होती है। और इसके लिए उन्हें जब पता चला कि अगर आपके पास में एजुकेशन का हथियार है तो कोई आपके साथ में नहीं लड़ सका, क्योंकि आपके पास में ज्ञान है। ज्ञान के आगे क्या हो सकता है? जो ज्ञानी है उसके साथ में आप कोई भी बात कर लो, हर जवाब वो तफसील में देगा और सही जवाब देगा, लॉजिकल जवाब देगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत है ज्ञानी, लेकिन उन्हें मानने वाले सबसे ज्ञानी लोग उनको उनका पिता मानते हैं। तो ये सारी बातें जो है ये ऐसे हवा में तो नहीं उछली होगी, इसके पीछे कुछ ठोस सबूत है। बस उन चीज़ों को अगर ध्यान में रखें तो अपने आप अपना मैं ये नहीं कह रही कि माथा झुकाओ, शीर झुकाओ, बट एक ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि जिस इंसान के वजह से, मैं तो कहूँगी कि अगर मेरा एजुकेशन जो भी हुआ, आज मेरी पूरी जो एक पीढ़ी कहा जा सकता है वो इतनी आगे आ गई है, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। अगर हम गांव में रहते थे, कितना पढ़ लिख के ग्रेजुएट हो जाते थे, शादियां हो जाती थी, 2-2 3-4 बच्चे होते थे घर में, बस घर काम करके उसी में हमारा वो ज़िंदगी निकल जाती थी। लेकिन हमको एक जीने की वजह मिली, एक ऐसे प्रोफेशन में मैं आ पाई। मैं 38 ईयर्स आई वॉज फ्लाइंग फॉर एयर इंडिया, उन्हीं की बदौलत। अगर वो रिजर्वेशन नहीं होता तो नहीं लेते, क्योंकि वो ज़माने में सिर्फ और सिर्फ एयर इंडिया में जो लेते थे तो उस वक्त कैथलिक, पारसीज और थोड़े कुछ पंजाबीज, मगर इन्हीं लोगों को लिया जाता था। ये जो तरतूत, ये जो कुछ सुविधाएं मिली है वो उन्हीं की वजह से मिली। और जब हम गए तो हमको वो कॉन्फिडेंस आ गया कि हम बन सकते हैं, वी कैन गिव आवर बेस्ट ऑफ सर्विस, क्योंकि अपनी एबिलिटी पता चल जाती है, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा होता है। एंड वेर एवर यू गो यू शाइन, क्योंकि उसके लिए कोई ज़ात पात का कोई बंधन नहीं होता। तो इन चीज़ों को समझ लीजिए। और जब भी हम परिवार के साथ में एक दूसरे के साथ में घुल मिलते हैं तो बच्चों के दिलो दिमाग में वो ज़ात का जहर मत पिरोइए। एक इंसिडेंट मैं बताऊंगी, बिकॉज आई वॉज मैरिड टू मुस्लिम एंड आई लॉस्ट माई हस्बैंड अनफॉर्चुनेटली। मगर वो बहुत बेहतरीन इंसान थे, उन्होंने जैसे जैसे मैं बताती थी उनको अम्बेडकर समझ में आए। एंड ही यूज्ड टू टेल माई डॉटर्स, उनके कुछ किस्से सुनाते थे, ही स्टार्टेड रीडिंग एवरीथिंग अबाउट हिम। तो ये सारी चीज़ें शेयर होती थी। तो जब स्कूल में गए तो वहाँ पर जो मेरी छोटी बड़ी बेटी की बात मैं क्या कर रही हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी। उसके बाजू में जो बच्ची बैठती थी बड़ी प्यारी सी थी, तो उसके माँ ने ऑब्जेक्शन लिया कि सारा दलवी के बाजू में मेरी बेटी नहीं बैठेगी। तो मेरी बेटी रोने लगी, क्योंकि दे गॉट वेरी लाइक फ्रेंडली विद इन नो टाइम। तो उस दोनों बच्चों को एक साथ में बैठता था, मगर माँ जो थी उसने खास जाकर स्कूल में बताया कि प्लीज़ मेरे बच्चे को किसी और के साथ में, जो ब्राह्मण होंगे उनके साथ में बिठाइए। कितनी सोच घटिया है। एक 4-5 साल की जो बच्चियाँ हैं उनके दिलो दिमाग में आप क्या डाल रहे हो, पढ़े लिखे हैं ना। तो जब हम गए स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, क्योंकि मेरी बेटी बहुत रो रही थी, वो बच्ची भी रो रही थी, हमको बुलाया गया। तो हेडमिस्ट्रेस बहुत अच्छे थे,
तो उन्होंने सीधा सीधा बताया कि मीट सो एंड सो पर्सन, एंड उनका ये कहना है कि उनकी बेटी आपकी बेटी के साथ में नहीं बैठेगी। हालांकि हमारे स्कूल में ये कायदा नहीं है, सब बच्चे एक समान हैं। तो मैंने सिर्फ पूछा कि क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं बिठाना चाहते आप? तो उनका जवाब था कि आई डोंट वांट माय चाइल्ड टू सिट नेक्स्ट टू अ मुस्लिम बिकॉज शी इज़ नॉन वेजिटेरियन फूड, एंड नॉन वेज खाने वाले जो होते हैं वो स्टिंक करते हैं। मुझे वाकई में समझ में नहीं आया कि उस माँ के साथ, उस औरत के साथ में, पढ़ी लिखी लग रही थी, मैं क्या बहस करूँगी। तो ये जो जब घर में मेरी बेटी आई तो उसने मुझे ये सवाल पूछा था कि मम्मा डू आई स्टिंक? ऐसे नहीं बेटा, यू आर वेरी क्लीन एंड यू आर वेरी क्यूट पर्सन, तुम बिल्कुल नहीं स्टिंक करते हो, तुम बहुत like I started praising her, you're my queen, you're my sweetheart. ये नहीं कभी मत सोचना। लेकिन वो बच्चा बार बार नींद में कह रहा था, वो दोहरा रहा था, उसके दिल और दिमाग में वो बात बैठ गई बिकॉज शी वांटेड टू सिट नेक्स्ट टू हर। तो ये बात उसके दिमाग से निकालते निकालते काफ़ी वक्त गया, मगर एक ये छोटा इंसिडेंट कहीं तो भी उस बच्चे की मासूमियत पर हावी हो गया था। तो ये मत कीजिए, जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है उसको प्रदूषित मत कीजिए। वैसे भी माहौल कुछ बहुत ग्रेट है ऐसे नहीं, मगर हमारी तरफ से भी उसको क्यों और ज़्यादा ऐड करना है। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो बड़े बड़े लोग हो चुके हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबके बारे में सोचा। अगर वो भाईचारा हम नहीं रखेंगे तो हमने क्या सीखा, क्या जिया। ज़िंदगी में पहले एक अच्छा इंसान बनिए। धर्म जात तुम्हारा जो भी है वो अपने दायरे में रखिए, मगर बच्चों को कभी गलत मत सिखाइए, उनके दिलो दिमाग में कभी जात का वो विष मत बोइए। बस एक और बात ये कहूँगी कि ये जो महामानव जिन्हें कहा जाता है बाबा साहेब आम्बेडकर, ही हिमसेल्फ यूज्ड टू से दैट फर्स्टली एंड लास्टली आई एम इंडियन। तो लेट्स सेलिब्रेट हिज बर्थडे एज एन इंडियन। इसमें कोई जात पात की मिलावट मत कीजिए। बस यही बात मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। दिल से ये गुफ्तगू मैंने आपके साथ की है। आशा करती हूँ कि जो बात मैंने कही वो आपके दिल पर दस्तक ज़रूर देगी। बस इसी के साथ में मैं सना दलवी आपसे इजाज़त लेना चाहती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शबा खैर, जय भीम।